आप चाहे अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हों या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हों, हर कार्य में चावल का इस्तेमाल आपने जरूर ही देखा होगा और किया भी होगा। दोस्तों, ऐसा हमारे धर्मों में उल्लेख किया हुआ है, ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे आपको अपने जो पूजन होते हैं उसके फल की पूर्ण तरीके से प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र है और इन सभी की पूजा विधियां जो हैं वो भी अलग अलग से तरीके से की जाती हैं। इस दौरान जो पूजन में सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं ये भी अलग अलग ही होती हैं, लेकिन चावल एक ऐसा इसमें पदार्थ है जो हर तरीके से हर एक देवी देवताओं के निमित्त इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पूजा पाठ में चावल के महत्व के बारे में नहीं पता होगा। चावल का इस्तेमाल लगभग सभी लोग जानते हैं। जैसे कि आप सभी देखते होंगे, जब हम तिलक लगाते हैं माथे पर तो भी हम अक्षत यानी कि चावल को अपने माथे पर चिपकाते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। अक्षत को जो है ना वो पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, साथ ही शांति का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चावल एक ऐसी वस्तु है ना जिसका प्रयोग लगभग हर घर में होता है, फिर वो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले मनुष्य क्यों ना हो। चावल को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसके साथ ही चावल का प्रयोग किसी भी धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठानों में जरूर किया जाता है, क्योंकि चावलों के बिना, चावल को जैसे कि पूजा के कार्यों में जब हम इस्तेमाल में लेते हैं उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत के इस्तेमाल किए बगैर पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कहते भी हैं, यदि आपको अपनी पूजा पूर्ण करनी हो तो चावलों का इस्तेमाल करना जरूरी है। चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे देवता भी मानते हैं और देवताओं के ऊपर भी अर्पण किया जाता है। अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए और अपनी साधना को भी पूर्ण करने के लिए चावल का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर मनोकामना के लिए चावल का इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होता है। हर तरह की मन्नत को पूर्ण करने के लिए हमें चावलों को अलग अलग तरीके से जो है इस्तेमाल करना होता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि आप चावलों का इस्तेमाल करके कैसे अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, किस तरह से अपनी रास्तों में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जब एकादशी की पूजा की जाती है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि चावल का महत्व कितना होता है। एकादशी की पूजा में चावल पूरी तरह से निषेध है, लेकिन दूसरे दिन जब व्रत का पारण किया जाता है तो उसमें चावल से ही पारण किया जाता है। आप इस महत्व को समझ सकते हैं। चावल का इस्तेमाल करके आप अपनी परेशानी को दूर करें। आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा मुख्य रूप से जरूरी है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी कुंडली में मौजूद खराब ग्रहों की स्थिति से हमें अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं। दिन रात हमें मशक्कत करनी पड़ती है। यदि आप भी इन स्थितियों से गुजर रहे हो तो ऐसे में आपको मीठे चावल बना लेने हैं और इन्हें आपको कौवे को खिलाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलती है और साथ ही ये जो आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके पास पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है और इससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हो तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। 1 किलो चावल ले लें और संध्या के समय ये काम करें, ज़्यादा फल होता है। किसी भी शिवलिंग के पास आप एकांत में बैठें, 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर आप अर्पण करें। अर्पण करते समय अपनी मनोकामना को ध्यान में रखें और इस बात को शिवलिंग के पास अपनी मनोकामना भूलें कि पैसे की तंगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, इससे छुटकारा चाहता हूँ और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, इस बात की कामना करते हुए चावल आपके ऊपर अर्पण कर रहा हूँ। ये बोलते हुए 1 मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। अपना नाम और गोत्र जरूर बताएं।
इसके बाद बचे हुए जो चावल हैं उसको किसी भी ज़रूरतमंदों में दान कर दें। ये उपाय यदि खासकर आप सोमवार को करते हैं या फिर पूर्णिमा के बाद जो सोमवार आता है उस समय करते हैं, या लगातार आप 5 पूर्णिमा 11 पूर्णिमा ऐसा करते हैं, या फिर लगातार आप पूरे लाइफ में आप इसे अपनाते हैं, तो इससे आपके घर में पैसों की जो तंगी है, कमी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है, धन का आगमन बना रहता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है और उसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इससे निजात पाने के लिए आप चावल की खीर बना लें और कौवों को रोटी के साथ खिला दें। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। इसके साथ ही पितरों के आशीर्वाद के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाएं और पीपल पेड़ के नीचे आपको ये खीर रख देना है और उनसे प्रार्थना करें, हे पितर देव, जितने भी मुझसे गलती हुए हैं उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया कर ये भोजन मैं अर्पण कर रहा हूँ, इन्हें आप स्वीकार करें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कामना के साथ आप प्रणाम करके खीर को वहीं छोड़ दें और घर चले जाएं। हर अमावस्या पे करके देखें, जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।